जी सर। और इसमें क्लास 7 में हम पढ़ने वाले हैं अ, इसम की किस्म, इस टाइप्स ऑफ इसम। एक मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेंट्स। अरे ठीक है। इसम की अकसाम। इसम की अकसाम मतलब टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ नाउन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर जो है कितने टाइप से उसको डिवाइड करेंगे, नाउन को क्लासिफाई करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ स्टार्ट भी कर दिया था बेसिक, लेकिन मैं अभी इसको एक साथ जमा करके बताऊंगा आपको कि ये कैसे होता है। ठीक है। ठीक है, इसम की अकसाम। अब इसम की अकसाम मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख देते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। और अरेबिक में अगर लिखेंगे तो अकसाम, अकसामुल इसम। इसको कहेंगे अकसामुल इसम, इसम की अकसाम। ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो बना ना अकसामुल इसम, ये हमने कल पढ़ा है। ये जो जिस अंदाज में मैंने अभी लिखा हूँ, ये हमने अंदाज कल पढ़ा है। अगर आपको क्लिक किया हो, याद आ रहा हो, किसको याद, सब किसको क्लिक हुआ ये? कल हमने पढ़ा है। इसी को ये बोलिए। मुकर्रब मुकर्रब है। ये हाँ, ये जो मुकर्रब है है ना, ये आप जो गलती के क्लिक बाद हो वाला। आपको, ये मेरे ख्याल से जो आप मुरक्कब है, कौन सा है? इजाफी के बाद वाला नहीं, ये का मुरक्कब नाम इजाफी बोल। है, इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे पहले वाला जो है, ओके। मैंने इसको इसको रेड करके बताया था आपको, ये रेड करके। ठीक है। हाँ, अल लगाया उसको। हाँ, इसको सेकंड वाले को अल लगा है, इसको अल नहीं है। और ये जो है, इसके ऊपर हाँ। दो पेश नहीं है, एक ही पेश है। ठीक है। और इसके बाद वाला जो हम्म, है जेर लिया हुआ है। तो पहले वाला अगर दो पेश लिया हुआ है और बाद वाले ने अगर जेर लिया है, तो ये मुरक्कब इजाफी होगा। इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी होगा। ठीक है, वो चिपक गया उसमें, चल। तो अकसामुल इसम मतलब इसम की अकसाम। वो जैसे बैतुल्लाही अल्लाह का घर, वैसे अकसामुल इसम, इसम की अकसाम, इस तरीके से इसको लिखेंगे अरबी में। अब इसके जो अकसाम है, सबसे पहले इसम जो है ना, क्लासिफाई कर सकते हैं हम जेंडर के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन जेंडर। मतलब इसमें जिन्स के वजह से, इसको अरबी में जिन्स कहते हैं। ठीक है, जिन्स के जरिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें से पहला जो बनेगा क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो आएगा किस्म आएगी, वो आएगी सिंगुलर। मतलब इसको अरबी में कहेंगे आप डायरेक्टली, आप वहां पे वाहिद। ठीक है, अरबी में कहेंगे इसको वाहिद। ये पूरे को जो है एक फॉन्ट दे देते हैं हम, ट्राई अरबिक वाला। ये वाहिद, ये पहली किस्म हो गई। दूसरी किस्म जो होंगी, वो होंगी तस्निया। तस्निया।
और तीसरी किस्म होगी जमा। ठीक है, पहला है वाहिद, दूसरा है तस्निया और तीसरी है जमा। ये तीन किस्म है अकसाम इसम की। किस किस के एतबार से? ये ये जो है जिन्स के एतबार से, जिन्स यानी अगर हम देखेंगे, यानी हम इसके जेंडर का देखेंगे तो, नहीं मैं गलत बता दिया आपको, तो गलत हो गया। जिन्स के एतबार से नहीं, जिन्स के एतबार, ये तो हो गया आदत के एतबार से। ठीक है, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे आदत का। जिन्स के एतबार से तो मैं गलत बता दिया आपको। जिन्स क्या होगा बताओ? जेंडर तो दो, ये मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मुजक्कर मुन्नस। मुजक्कर, और दूसरा आएगा मुअन्नस। मुअन्नस, अब यहाँ पे वाव आना चाहिए, मुअन्नस। ठीक है, एक पहला है मुजक्कर, दूसरा है मुअन्नस। ये दो है। अब इसे मुजक्कर, कोई इसम मुजक्कर है तो उसको कैसे पहचानेंगे, कोई मुअन्नस है उसको कैसे पहचानेंगे? तो एक आम कायदा है, कॉमन रूल है, कि जो भी इसम है वो, उसको अगर आपने गोल ता लगा दिया तो वो मुअन्नस बन जाता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मुजक्कर में यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मुस्लिमुन, 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 ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसका मुअन्नस इसके सामने यहीं पे लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा मुस्लिम, और गोलता मुस्लिमतुन। तो आप देख सकते हैं क्या फर्क आ गया इसमें। जो लास्ट अल्फाबेट था, लास्ट अल्फाबेट मीम के बाद हमने गोलता का इजाफा कर दिया, और जो इसके ऊपर दो पेश थे, दो पेश का मतलब उसको एराब कहते हैं। दो पेश को मैंने इसके सबसे पहले क्लास में बताया था कि लास्ट अल्फाबेट के ऊपर जो हरकत होती है, मतलब तनवीन है, यानी दो पेश, दो जबर, दो जेर, इसको अरबी में तनवीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आखिरी हर्फ पे जो हरकत होती है उसको हम एराब कहते हैं। तो एराब यहाँ पे मीम पे नहीं रहेगा। अब आखिरी अल्फाबेट कौन हो गया? आखिरी अल्फाबेट गोलता हो गया, तो एराब कहाँ आ जाएगा? गोलता के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एराब आ जाएगा गोलता के ऊपर। तो ये मोनस की पहचान है। मोनस की पहचान, मोनस में क्या होता है कि हम इसम को आखिर में गोलता लगा देते हैं। ठीक है, ये मोनस बन जाता है। मतलब अगर एक मुस्लिम आदमी के बारे में हम कहना चाह रहे होंगे कि मुस्लिम जो है सच्चा है, तो मुस्लिम, अल मुस्लिमु सदीकुन, सौदीकुन, सॉरी, हाँ सदीकुन दोस्त को कहते हैं, अल मुस्लिमु सौदीकुन, मुस्लिम सच्चा है। तो मोनस के लिए हम अल मुस्लिमतुन, अल मुस्लिमतु लगाएंगे। ठीक है, तो मुस्लिम मर्द के लिए, मुस्लिम आदमी के लिए मुस्लिमुन इस्तेमाल होगा इसम, और मुस्लिम लेडी औरत के लिए मुस्लिमतुन इस्तेमाल होगा। क्या फर्क है दोनों में? देखो अब यहाँ पे मीम जैसे कि वैसी है दोनों में, सीन भी दोनों में जैसे कि वैसी है, लाम भी वैसी है, मीम भी वैसी है। बस यहाँ मीम के ऊपर की जो हरकत है वो बदल गई, चेंज हो गई है। और यहाँ पे दो पेश जो थे वो आखिरी, दो पेश मतलब एराब, एराब जो है वो जहाँ के वहाँ है अभी। एराब अभी भी आखिरी अल्फाबेट पे है, यहाँ पे एराब अभी अभी भी आखिरी अल्फाबेट के ऊपर है, आखिरी हर्फ के ऊपर है। और मीम के ऊपर जो है जबर आ गया है। ठीक है, मतुन, क्योंकि मुस्लिम मतुन यही ज्यादा आसानी से पढ़ा जाएगा। मुस्लिम मितुन नहीं पढ़ा जाता, जबान पे भारी आता है। मुस्लिम मुतुन भी भारी आता है। मुस्लिम मतुन पढ़ने में आसान जाता है। तो और अरबी जबान में जबान पे जो आसान हो उसी को पढ़ा जाता है। ठीक है, एक मुझे एग्जाम्पल ये हो गया। वैसे एक एग्जाम्पल एक और हम वोकेबलरी में लेते हैं, सौदी कुन, जो मैंने बोल दिया था तो इसके पहले, सौदी कुन, सौदी कुन, सौदी कुन है, अलिफ नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, स्वाद अलिफ जबर सा, ये सौदीकुन। ठीक है, सौदीकुन है ना सच्चा, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सच्चे आदमी को कहते हैं सौदीकुन। वैसे सच्ची औरत को हम कहेंगे, बिल्कुल बताओ आप क्या कहेंगे? सौ, शादी करते सौदी का, शादी और कौन? इसमें आएगा गोलता, सौदी कतुन। देखो वही सेम फॉर्मूला लगा मैंने, यहाँ पे आखिरी अल्फाबेट के बाद गोलता यहाँ लगा, तो आखिरी अल्फाबेट के बाद गोलता यहाँ लग गया। और इसका जो एराब था वो इसके इस पर गोलता पे आ गया, इसका एराब गोलता पे आ गया, और उसके पहले वाले पे जहां से एराब हटाया हमने वहां पे जबर आ जाएगा। वैसे आ, एक आ जाएगा इसमें, अब और कौन सा आएगा? कातिब, लिखने वाला। कातिब कहते हैं लिखने वाले को। कातिबुन, कातिबुन यानी लिखने वाला, राइटर। ठीक है, वैसे अगर मोन्नस लिखने वाली है तो उसको कैसे, क्या बोलेंगे? बोलो। आती बतून। कातिबतुन।
उन। कातिबतुन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, काफ अलिफ जबर का वैसे के वैसे रखा, ता जेर ती वैसे के वैसे रखा। बा के ऊपर यहाँ पे एराब था, हमारा यहाँ पे गोलता आ गया आखिर में, तो हमने एराब को गोलता के ऊपर लगा दिया। अब बा के ऊपर क्या लगाएंगे, बा के ऊपर जबर लगाएंगे। यहाँ भी देखो मी आखिरी पे मीम पे जबर है, यहाँ पे सौद पे जबर है, ठीक है। कातिबुन, इधर है कातिबतुन। और वैसे जो बैठा होता है उसको बोलते हैं जालिस, जालिस, जालिसुन, बैठा हुआ मर्द। वैसे बैठी हुई औरत, मतलब अगर सिटिंग है तो उसको कहेंगे जा ली स तुन, जालिसतुन, ठीक है, बैठने वाले को कहेंगे। तो अब यहाँ पे मुस्लिम के बारे में एक सिफत आई सौदिक। वैसे ये मुस्लिम जो है किसी का नाम है, इस, तो मुस्लिम किसी का अगर नाम है, किसी का नाम अगर है जैद, वैसे किसी का नाम मोनस में रखा गया है और वो उसमें गोलतान नहीं है, तो वो तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मरियम है, मरियम किसी का नाम है, और उसमें गोलता नहीं है, वो है मोनस। क्योंकि वो एक तो पहले तो गैर अरबी नाम जितने होते हैं उनको उनके कोई रूल नहीं होते हमारे पास, जो बाहर के होते हैं, अरब से बाहर के जो नाम है, मरियम जो है वो बाहर इब्रानी नाम है, तो वो अरब में आ गया। तो वो जैसे लुकमान है, लुकमान जो है लुकमानुन, अब मतलब कैसा कुछ, अब कोई बाहर का नाम है, जैसे इब्राहिम है, इब्राहिमू आएगा, इब्राहिमुन नहीं आएगा वो। तो जो गैर अरबी नाम होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा रूल नहीं चलते, कोई कहीं पे दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन जो अरबिक नाम होते हैं वो सारे एराब के हिसाब से चलते हैं, है ना। उसके ऊपर बराबर दो पेश दो जबर दो जेर आपको देखने मिलेंगे, लेकिन जो गैर अरबिक नाम है उनके ऊपर वो रूल्स नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, वहां पे रूल्स अगर नहीं चले तो कंफ्यूज नहीं होना, चेक कर लेना कि वो अरबिक नाम है कि गैर अरबिक है, ठीक है। तो ये मुस्लिम, कोई भी नाउन को अगर आप मुजक्कर से मुन्नस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस पे गोलता लगा दो, मुन्नस से मुजक्कर करना है तो गोलता हटा दो, और आखिरी अल्फाबेट का जो एराब है वो उसके पहले वाले पे लगा दो आप। तो ये दोनों डायरेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक ले लेंगे, और जैसे कारी, पढ़ने वाला, कारी। अब कारी को जो लिखने के लिए यहाँ पे हमजा आता है, ठीक है, हमजा यहाँ पे आएगा, लेकिन हमजा जो है उसको कुर्सी देना पड़ेगा बैठने के लिए, तो ऐसा या की कुर्सी बिठा देंगे उसको, कारी उन, तो कारी उन पढ़ने वाला। और यहाँ पे कारिया, पढ़ने वाली, कारी, कारी अतुन, कारी अतुन। अब ये कारी अतुन, अब ये हमजा जो यहाँ पे ये आएगा इस तरीके से या के ऊपर, कारी अतुन। लेकिन अगर मैं इसको दो पेश करके दो जेर दूं, तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे दो जेर, और यहाँ पे क्या आएगा, कारी अतिन। दो जेर, हमने दो जबर भी देख लिए, दो पेश भी देख लिए, दो जेर भी देख लिए। दो जबर हमने अभी तक देखा नहीं एग्जाम्पल पे, ठीक है। दो पेश वाले एग्जाम्पल देखे हमने, दो जेर वाले एग्जाम्पल देखे। जेर वाले एग्जाम्पल कहाँ पे देखे हमने, मुरक्कब जारी में देखे, जहाँ पे हर्फ जर के बाद जो है इसम मजरूर हो जाता है तो दो जेर लेता है। उसके बाद मुदाफ मुदाफ इलैही के अंदर हमने देखा है, मुरक्कब इजाफी के अंदर, कि मुदाफ के बाद जो मुदाफ इलैही आता है वो भी दो जेर लेता है। कल कल के क्लास में पढ़े हमने ये, ठीक है। कल की क्लास, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो कल की क्लास का वीडियो देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मुजाफ इलैही जो है बाद वाला जो आता है, पहले जो आता है उसके बाद में जो ना, जैसे यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैही पैटर्न है, यहाँ पे अल अगर नहीं होता तो, यहाँ पे अल अगर नहीं होता तो इसमिन, दो जेर आता है यहाँ पे, ठीक है। अकसामु इसमिन, लेकिन ये अकसामु इसमिन, इसम की अकसाम, तो यहाँ पे एक इसम की किस्म में ऐसा पॉसिबल सेंटेंस गलत हो जाएगा ये ना, एक इसम का मतलब सिंगल इसम, सिंगल इसम की पहचान, ऐसा नहीं, सिंगल इसम के क्लासिफिकेशन नहीं, बल्कि सारे नाउन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, जितने भी नाउन्स है सबका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सबको हम कहेंगे अल अकसामुल इसम, या अकसामुल अस्मा, इसको प्लूरल बना सकते हैं आप, ठीक है, अकसामुल इसम। अब यहाँ पे इसमें अगर दो जबर वाले एग्जांपल्स लेना है, तो जैसे दो जबर वाले एग्जांपल, ये मुस्लिमून को अगर मैं दो जबर लगा दूं तो लगा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं जेंडर का, यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन इसमें आ जा रहा, वो है दो पेश दो जबर दो जेर वाला क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेंडर पढ़ रहे थे हम, उसमें क्लासिफिकेशन एक और इंक्लूड हो जा रहा, वो कौन सा हो रहा, दो पेश वाला, दो जबर जेर वाला, और एक दो जबर, चलो उसको मिला ही देते इसमें। अगर दो जबर भी डाल देते इसके अंदर तो ये मुस्लिमुन क्या बन जाएगा,
मुस्लिमन, मुस्लिमन कैसा आएगा मन, ये है मुस्लिमन। ठीक है। और मैं इसमें कुछ अभी करेक्शन करने वाला हूँ, और ये मुअन्नस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुस्ली मुस्लिमतन, मुस्लिमतन। ठीक है, मुस्लिमतन। ठीक है, यहाँ पे सीखने के लिए आपको बस वो एक चीज है, वो एक ये है कि जब भी दो जबर आता है तो 90%, 99% केसेस, 99, 98 बोल सकता मैं, 98% केसेस में अक्सर जगह पे आपको दो जबर के साथ में एक अलिफ हमेशा आएगा। सिर्फ दो ऐसे केस है जहां पे नहीं आएगा। ठीक है, दो जबर के साथ हमेशा एक अलीफ आता है, दो जबर जहां भी आ गए आखिरी में एराब में, उसके बाद एक अलीफ का इजाफा करना पड़ता है, सिवाय दो जगह के। एक जगह है गोलता, जहां पे गोलता आ गया वहां पे दो जबर के बाद एक अलीफ नहीं आता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। ठीक है, याद रखना, दो जबर के बाद एक अलीफ नहीं आता, यहाँ पे दो जबर के बाद एक अलीफ आता है। उस तरीके से आगे चलते हैं हम। ये भी लाल हो गया पूरा। अगर मैं कारी लिखूं, कारी, कारी जबर के साथ में, कारी और या, कारी उन, तो कारी जबर जबर आए तो क्या हो जाएगा, कारी अन। ठीक है, वैसे इसमें करेक्शन करना है मेरे को अभी, और ये हो जाएगा मोनस में क्या होगा ये, का, कारियतन। कारी, हाँ, और ये हमजा या के ऊपर बैठा है, और गोकारी अतन। तो ये तो क्लियर हो गया, जैसे यहाँ पे हमने देखे गोलता के बाद जो है अलिफ नहीं आता है, वैसे यहाँ पे अलिफ आना चाहिए है ना, लेकिन हमजा के बाद भी अलिफ नहीं आता है, ये भी याद रखना। दो एक से कंदी का चीजें हैं जहां पे दो जबर के बाद अलिफ नहीं आता, वो दो जगह ये है। लाल नहीं हो रहा है, क्या बात है। हम्म। तो दो ऐसी जगह हैं जहां पे दो जबर के बाद आपको अलिफ देखने नहीं मिलेगा, वो सामने लिख दिया मैंने। एक गोलता है, गोलता के बाद अलिफ नहीं आएगा, जब भी दो जबर इस पे आएगा तो अलिफ नहीं आएगा। कहाँ पे, गोलता पे। इसको गोलता को अरबी में कहते हैं ताए मरबूता। क्या कहते हैं, ताए मरबूता। अब इतना भारी भारी लफ्ज अगर याद करेंगे तो आफत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बस गोलता बोल दो इतनी काफी है। और जो वैसे वही नॉलेज के लिए बता दूं, जो ता, ये ता है, ये दिख रहा है, ये भी ता है, ताए मबसूता। ये ताए मरबूता, ये ताए मबसूता। ता के दो किस्म है, ये भी ता पढ़ा जाता है, वो भी गोल ता पढ़ा जाता है। इसको मरबूता कहते हैं, इसको मबसूता कहते हैं। ठीक है, ये गोलता है, मतलब इसको मरबूता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड है, और मबसूता इसलिए कहते हैं ये क्योंकि ये ओपन है। इसका जो सर्कल है वो सर्कल ओपन, नीचे सर्कल जो बना हुआ है वो ओपन है, और इसका सर्कल क्लोज्ड है। क्लोज्ड है इसलिए मरबूता, ये ओपन है इसलिए मबसूता। ठीक है। तो ये जो ताय मरबूता जब भी आएगा उसके आखिरी में और दो जबर आएंगे तो एक अलीफ नहीं होगा, और यहाँ पे हमजा के बाद जो है एक अलिफ नहीं होगा। तो ये पहला किस हमने टाइप पढ़ लिया जेंडर का। इसके अंदर मुजक्कर मोन्नस दो टाइप से हमारे पास, मुजक्कर है मोन्नस, दोनों में फर्क क्या है। मुजक्कर नाम के आखिर में गोलता नहीं आता है, एक्सेप्ट एक जगह दो जगह ऐसी है जहां पे आता है, जैसे खलीफा, खलीफतुन, ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे गोलता आता है। और इसी टाइप का एक आध और एग्जाम्पल मिल सकता है आपको, मतलब बहुत ही रेयर केस है जहां पे आपको मुजक्कर के अंदर आपको जो है गोलता देखने मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में। तो उसको हम रूल नहीं बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, वो इस्तिस्ना है, रूल नहीं है। और आम कायदा ये है कि मुजक्कर को आपने गोलता लगाया तो मोन्नस बन जाएगा, मोन्नस में से गोलता निकालेंगे तो मुजक्कर बन जाएगा। ठीक, कोई भी नाउन को आप मुजक्कर से मोन्नस, मोन्नस से मुजक्कर कर सकते हैं। उसामतुन, अरे नहीं, उसामा अपने नाम को मत करो। ठीक है, फिर कातिबुन, मैं वो नाउन ले रहा जो समझने में बहुत आसान है। ठीक है, आप ऐसा दूसरे अपने किसी के नाम को मत करो। और बस सिंपल नाउन जो है, मैं मुस्लिम मतलब फरमाबरदार होता है, अल्लाह का ओबीडियंट है, और मोन्नस फरमाबरदार लेडी। मोमिनुन है मोमिनतुन, कानितुन है कानिततुन, सादिकुन सादे। कुरान के अंदर जो है आपको सर ये है ना, मगर
ओसामतुन, ओसामा, हाँ ये भी एक एग्जांपल है आपको, ओसामा। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कुरान के अंदर एक आयत मिलेंगी आपको, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानित, उसमें आपको पूरे मुजक्कर मुअन्नस के जो है दोनों कंपैरिजन मिल जाएगा, और नाउन उसका कलेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कुरान में सर अगर गूगल सर्च करेंगे ना, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, तो लेकिन वो जमा के सीगे में है पूरे, उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जमा का सीगा हम पढ़ेंगे ना, तो वो सामने आ जाएगा। तो कल हम इंशाल्लाह ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये दो क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ लिया है, एक जेंडर वाला पढ़ लिया, जेंडर के अंदर साथ साथ हमने हालत भी पढ़ लिया। इसकी हालत जो है ना, पेश वाली हालत है, जेर वाली हालत है, और जबर वाली हालत है। तीन टाइप की इसकी हालतें होती है। इन हालत को हम नाम देंगे कल, मैं नाम बोल देता हूँ, लिखेंगे कल हम इसको। पेश वाली हालत को हालत रफा कहते हैं, जबर वाली हालत को हालत नसब कहते हैं, और जेर वाली हालत को हालत जर कहते हैं। हालत जर मैंने इसके पहले भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया था, जहाँ पे हमने हर्फ जर और इसे मजरूर लाए थे, वहां पे मैंने बता दिया था कि एक जर वाली हालत में ये होता है। और इसके पहले फी लग गया तो ये जेर ले लेगा, फी लग गया या अला, इला, ठीक है, ये सारे जितने भी हर्फ जर है। इसके अलावा और भी है, मैं आपको पूरे हरफ एक साथ लिखा दूंगा कलेक्टिवली। तो आपको याद करना भी, आपको याद करने के लिए एक छोटा सा जो है पढ़ने का एक तरीका भी है याद करने के लिए, वो उस तरीके से करेंगे तो पूरे याद भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो हरफ जर सारे मैं पढ़ा दूंगा आपको, और उसके उसको याद भी कर लेंगे हम। वो जब भी लगेगा तो नाउन उसके बाद का जो है मजरूर हो जाएगा। हर्फ जर कहते हैं उसको कि जिसके बाद का नाउन को मजरूर कर देता है। तो जो हाँ इसम जेर लेता है उसको हम कहते हैं मजरूर, क्योंकि जर की हालत में चला गया इसलिए वो हो गया मजरूर। जो रफा की हालत में चला गया, मतलब पेश मतलब रफा, रफा की हालत में चला गया उसको कहते हैं मरफू। और जो जबर की हालत में चला गया यानी नसब, इसको नसब की हालत में चला गया, इसको इसको कहते हैं मंसूब। तो हम इसको कल, इसको मैं लिख के दूंगा आपको हालत है, जैसे यहाँ पे मुजक्कर मोनस लिखा है, यहाँ वाहिद तस्निया जमा लिखा है, वैसे तीन हालतें हैं। और तीन हालतों को मैं कहाँ लिखूं, यही लिख देता, ठीक है। कल हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ में थोड़ा इसको बॉक्स में ऐसा बना के टेबुलेट कर, टेबल में डाल देंगे, टेबुलेट कर देंगे। इसका अरबी में इंग्लिश में कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे जेंडर को हम कह सकते हैं, जेंडर को हम कहेंगे ये जिन्स को हम कहेंगे जेंडर। और वाहिद तस्नीय जमा ये क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल डुअल, ये दो को डुअल कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर, नंबर सिंगल है, दो है, दो से ज्यादा है, तो ये नंबर हो सकता है। ये जो हालत है ना, इसका इंग्लिश में कुछ है ही नहीं अल्टरनेटिव। अब इसका कुछ लोगों ने कुछ निकाला भी है, लेकिन वो मेरे को इसका इक्विवेलेंट कुछ समझ में नहीं आया कि है ही नहीं, तो हम इसको जो बस हालत ही कहेंगे, अरबी में ही कहेंगे अकसाम। जो हम किस्म कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं बेस्ड ऑन हालत, तो यहाँ पे हम इसका जो नाम रखेंगे वो हालत रखेंगे। ठीक है, इसको उर्दू में लिखते हैं असल में हालत, या गोलता लगा देंगे हालत। ठीक है, अब हालत कितने हैं अपने पास, एक हालत है नंबर वन रफा, दूसरी हालत है नसब। ये आपको बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले इसका बता दिया कि रफा किसको कहते हैं। अगर ये नाम नहीं भी याद रहे ना आपको, तब भी काम हो जाएगा आपका, बस आपको पहचानने आना चाहिए चीजों को। ठीक है, अगर ये नाम नहीं भी याद रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ लिखाना मेरा काम है, मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हालत है, ये जिन्स है, और तीसरा है ये जो है जर के बाद में, ये है न, इसको हम आदत कहते हैं अरबी में, तादाद जो है आदत से बनता है ना, आदत, बेस्ड ऑन अदद, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, वाहिद जमा तस्निया जमा है, ये क्लासिफिकेशन है। इसको अपन कलर, इसको ये भी कर देते हैं टाइटल को, हालत, जेंडर यानी जिन्स, जिन्स, हालत, आदत। ठीक है, और एक और क्लासिफिकेशन अपने पास, और वो है कि इसम जो है वो मारिफा है कि नकीरा है। ठीक है, टाइप, इसको किस्म कहेंगे हम, किस्म। किस्म में पहला किस्म, पहला टाइप आएगा मारिफा। ये हमने पढ़ लिया ना, मारिफा नकीरा पहले बहुत ही शुरू में पढ़ा हमने। मारिफा, मारिफतुन,
मारिफा। दूसरा टाइप है इसका नकीरा। अगर आप चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ये पहला क्लास या सेकंड क्लास देखेंगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा, अपन पढ़े थे। नकीरा, नकीरा। तो ये किस्म, ये भी एक क्लासिफिकेशन है नाउन का। एंड नाउन को हम बेस्ड ऑन दिस टू, इन दोनों के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ नाउन मारिफा होंगे, कुछ नकीरा होंगे। ये वैसे हम अदद के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ नाउन वाहिद होंगे, कुछ तस्निया होंगे, कुछ जमा होंगे। कुछ नाउन जो है रफा की हालत में होंगे, कुछ नसब की हालत में, कुछ जर की हालत में होंगे। उस तरह कुछ नाउन मुजक्कर होंगे, कुछ नाउन मुन्नस होंगे। इस तरीके से नाउन्स जो है वो इतने टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। कितने टाइप हो गए देखो, जिन्स एक हो गया, हालत दूसरा हो गया, आदत तीसरा हो गया, और किस्म चौथा हो गया। तो चार क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। कोई भी नाउन के क्लासिफाई करने के चार तरीके हैं। तो इसको हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा और उसके एक चार्ट की तरह इसको बनाने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसमें कोई अगर कोई कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो पूछ सकते हैं आप। हाउ टू से प्लीज। प्लीज जो है वो एक एक्सप्रेशन है इसमें, अरबिक अपने इंग्लिश जबान में उसका इक्विवेलेंट मेरे जहन में नहीं है। प्लीज का मतलब क्या होगा ना, क्या होना चाहिए तो। जहन में नहीं आ रहा मेरे यार। इसको इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, मतलब फजल से कह सकते हैं, जैसे आपके फजल से। अरे प्लीज का इक्विवेलेंट नहीं है कुछ। जैसे फजल अरबी जबान में कहते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को। तो मिन फजली का अगर बोल देंगे आप, मिन फजली आपके फजल से, तो ये उसका इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम। लेकिन जैसे तफज्जल अरबी जबान में कहते हैं ओके, मतलब नाउ यू कैन गो। ठीक है, जैसे अपन कोई बैठे, मीटिंग का मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते मीटिंग अब खत्म हो गई, अब वो सामने वाला जा ही नहीं रहा उठ के, तो अपन क्या बोलते हैं, ओके। अब वो ओके बोलेंगे तो वो समझ लेंगे वो हो गया, अब चले जाना चाहिए। तो उसको अरबी में कहते हैं तफज्जल। क्या आप ठीक है, फजल मतलब वो तो एक्स्ट्रा, मतलब ये एक्स्ट्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। फजल, फजल एक्स्ट्रा चीज को कहते हैं। तफज्जल मतलब अब जाइए, अब उसका अदब से कहने का तरीका है, आप जा सकते हैं। तो फजल जो है ना, ये कोई भी अदब से कहने के लिए फजल का वर्ड इस्तेमाल होता है अरबी जबान में। तो अगर हम कहना है प्लीज, तो फजल के जरिए मिन फजलिक बोलेंगे, मोना से तो मिन फदलिक, स- मिन फदलिक, लव दोनों के लिए। समाहत लिख के आ रहा है। हाँ, लव समाहत लिख के आ रहा है। कहाँ पे, कहाँ लिखा है? प्लीज का मतलब लव समाहत। लव समाहत। जी। नहीं, मेरे जहन में तो नहीं है ऐसा कुछ। हो सकता है ठीक आपने ठीक है। तो यूज करता देखा होगा। मैंने, मेरे इल्म के बाहर, मैं अपने कुरान के ऊपर फोकस ज्यादा है मेरा, कुरान और हदीस की तरफ। और इस तरह का मुझे मिला नहीं उसमें, तो मेरे को नहीं मिला तो मैं उसको बता नहीं सकता। हाँ, आपको कहीं से मिला हो तो बेहतर है, वो उसको आप उसको उसके हिसाब से पढ़ें। मैं मिन फजली के बोल सकते हैं आप, बस जो मेरे को जहन में है, फजल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फजल वर्ड का। ठीक है। जी सर। ठीक है, जी चलिए। सर। अस्सलाम वालेकुम।